नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज यात्रा के सह प्रभारी संजय दत्त और रवि जोशी उज्जैन आए हैं। इस दौरान उन्होंने क्षीर सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर नया यात्रा की रूपरेखा तैयार करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में बताया कि राहुल गांधी 5 मार्च को उज्जैन आएंगे और महाकाल दर्शन और रोड शो करने के बाद देवास गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम इंगोरिया में करने के बाद अगले दिन बड़नगर के रास्ते बदनावर की ओर कूच करेंगे, जहां उनकी विशाल सभा होगी जिसमें पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कि राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत मणिपुर से हुई और हर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस न्याय यात्रा को मिल रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों में जो सरकारें हैं उनके जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जो आम जनता और समाज के हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको उनका हक और न्याय दिलाने के लिए ये संघर्ष यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। ये संघर्ष यात्रा को कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ अड़चनें पैदा करने का षड्यंत्र रचने के बावजूद आम जनता से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे देश के नेता, हम सब के नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी 5 तारीख को उज्जैन पहुंच रहे हैं। मत्स्य रोड से होते हुए वे सीधे बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दर्शन के पश्चात महाकाल मंदिर से दुधी चौराहा, पट्टी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, कंठाल चौराहा, नई सड़क, दौलतगंज होते हुए यह रोड शो देवास गेट पहुंचेगा, जहां पर राहुल गांधी जी उसको संबोधन करेंगे, सभा को संबोधन करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। दोस्तों, एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आज करीब 40 लाख रुपए के 161 मोबाइल लोगों को पहुंचाए हैं। उन्होंने बताया कि ये वो लोग थे जिनके मोबाइल चोरी हुए थे या गुम हो गए थे। इसकी रिपोर्ट इनके द्वारा दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने खोजबीन करने के बाद सभी मोबाइल बरामद कर लिए थे और आज सुबह इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस दौरान मोबाइल लेने आए मालिकों ने कहा कि हमें तो मोबाइल घूमने के बाद मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर आज हमें वापस मोबाइल मिलने पर बहुत खुशी हो रही है कि पुलिस ने इस तरह से काम किया है। और हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि लोगों को अपनी परेशानी पुलिस प्रशासन को बतानी चाहिए, जो वह आपकी परेशानी दूर कर सकेगी। कहाँ हो गए? मिलेगा ठीक। आकाश आशु सिंह कौन क्लास में? साइबर सेल उज्जैन के माध्यम से आज करीब 161 लोगों को 40 लाख रुपए कीमत के जो गुम और चोरी मोबाइल थे वो लौटाए गए हैं। इसमें पिछले साल हम लोगों ने करीबन 325 मोबाइल जो 60 लाख रुपए के थे वो दिए थे। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया कि 1000 लोगों के तक हम लोग टच करेंगे, जिससे 1000 लोग हमारे दूत बन के पूरे शहर में ये प्रचार करेंगे। अगर पुलिस आपकी सहायता के लिए, जब भी आपको किसी भी कार्य के लिए हमारी आवश्यकता हो, आप हमें अवगत करा सकते हैं और जो यथासंभव कानूनी मदद है वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। शिव नवरात्र पर्व उत्साह के साथ पूरे देश में मनाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 9 दिवसीय शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा कालांतर से चली आ रही है। प्रथम दिवस भगवान भोलेनाथ को पंचामृत अभिषेक कर हल्दी का उपटन वस्त्र धारण कराकर आरती श्रृंगार पूजन किया गया।
इसी क्रम में उज्जैन रामघाट ढूंढेश्वर महादेव मंदिर रामघाट छिप्रा तट पर विद्वत विप्रजन ज्योतिर्विद पुजारी पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के आचार्यता में विधि विधान से पूजन अभिषेक कर हल्दी रस्म कर प्रतिवर्ष अनुसार भगवान शिव की आराधना उपासना का फल रुद्राक्ष ब्रह्म मुहूर्त भस्मा आरती में पूजन से चढ़ाए गए। तदुपरांत श्री ढूंढेश्वर महादेव मंदिर में विद्वत विप्रजन द्वारा महामृत्युंजय जाप अभिषेक से अभिमंत्रित दिव्य रुद्राक्ष धारण करवाए गए। इस अवसर पर शहर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल ने पंचामृत अभिषेक हल्दी रस्म कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया। शहर वासियों को शुभकामनाएं विधि बधाई विधि एमआई सदस्य रजत मेहता राठौर समाज सेवी रामेश्वर पंड्या चंद्रशेखर पंड्या राजेश दिसावल पंडित आनंद शर्मा अथर्व व्यास रितेश त्रिवेदी आनंद गुरु लोटा वाला अथर्व व्यास रितेश त्रिवेदी पंडित सुमेश जैन पंडित राजेश पुराण ने पंडित प्रशांत पांड्या पंडित आशीष शर्मा गुरु राजेश गुप्ता भोले बाबा पवन बाबा संतोष तिराग विनोद चौरसिया गणमान्य श्रद्धालुओं को उपस्थित में अनुष्ठान संपन्न हुआ। पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार हर वर्ष की तरह अभिमंत्रित दिव्य रुद्राक्ष श्रद्धालुओं को आज ही 9 दिवसीय निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। रोज पंचामृत फलों के रस से अभिषेक श्रृंगार कार्यक्रम प्रस्तुत आयोजित होंगे। श्रद्धालु जिसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी श्री ढूंढेश्वर महादेव मंदिर में पिछले वर्ष दर्शन पूजन कर रुद्राक्ष माला का आशीष ग्रहण किया था। माल्यादिनी सुगंधिनी मालित्यादि वो मया नितानि पूजातं पुष्पोऽहं प्रतिगृह्यताम् जलेन आरती ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे एक पीछे से भी लेता है। पूरे देश में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन में महाकालेश्वर सहित अन्य मंदिरों में नवरात्रि में 9 दिन तक शिवरात्रि का पर्व मनाने का प्रचलन है। और उसी रूप में हमने 9 दिवसीय ढूंढेश्वर महादेव मंदिर में आज भगवान ढूंढेश्वर का अभिषेक पूजन पंचोमात से किया। तदुपरांत रुद्राक्ष जो 1.25 लाख रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए गए हैं, जो नित्य अभिषेक पूजन के साथ में होते रहेंगे और श्रद्धालु जनों में यह प्रसाद स्वरूप में वितरण किया जाएगा। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर। आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की परंपरा बाकी जगहों से अलग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। यह दक्षिण मुखी होने के कारण इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। यहाँ महाशिवरात्रि नहीं शिव नवरात्रि बनाती है, जो कि 29 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है। सर्वप्रथम यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का पूजन किया जाएगा। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि महाकाल महाराज की जो चल मूर्तियां हैं, जिस प्रकार से सवारियों में निकाला जाता है, शिव नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें भगवान के अलग अलग प्रतिमा के ऊपर धारण करवाते हैं, जिससे भक्त उन प्रतिमाओं का दर्शन प्राप्त कर सके।
नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंचमी से पर्व की शुरुआत होती है, जिसे शिव नवरात्रि कहा जाता है। शिव नवरात्रि के प्रथम दिन यानी पंचमी के दिन यह पर्व प्रारंभ होता है। महाकाल मंदिर में ही कोटेश्वर महादेव विराजित है। यहाँ महादेव यहाँ के स्थान देवता भी बताए गए हैं। सर्वप्रथम यह पूजा अभिषेक से प्रारंभ होती है, जो यह कोटि तीर्थ है। यहाँ भगवान का सर्वप्रथम पूजन अभिषेक होता है। उसी के बाद भगवान वीरभद्र की पूजन होती है। इसके बाद महाकाल के पूजन पंचामृत के साथ लघु रुद्र होता है, जो 11 ब्राह्मण प्रतिदिन करते हैं। कोटेश्वर महादेव यहाँ के स्थानीय देवता बताए गए हैं, इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। इसके बाद महाकाल भगवान को प्रथम दिन चंदन के श्रृंगार के साथ पीताम्बर पहनाया जाता है। भगवान की जो जलाधारी होती है उसे भागांबर व वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस प्रकार सब धारण करवाकर भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान का एक स्वरूप दिया जाता है। इस प्रकार श्रद्धालु भगवान महाकाल का प्रथम दिन दर्शन करते हैं। इस श्रृंगार को सामान्य श्रृंगार व वस्त्र धारण भी कहते हैं। जब कोटेश्वर भगवान की पूजा हुई है, 11 ब्राह्मण द्वारा लघु रुद्र अभिषेक किया जाएगा। बाबा महाकाल को 11 ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा। उसमें विशेष सकल पंचामृत से विशेष पूजा की जाएगी और बाबा को आज विशेष वस्त्र धारण किए जाएंगे और विशेष बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा महाकाल को आज चंदन केसर युक्त भगवान को लगाया गया है और भगवान को हल्दी चढ़ाई जाएगी जलाधारी में। वो विशेष रूप से बाबा को आज दूल्हा बनाया गया है। हम 9 दिन तक नवरात्रि उत्सव सतत चलता रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। 16,961 करोड़ विकास परियोजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण समस्त जिले में, साइबर में तहसीलों का शुभारंभ एवं विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर किया गया। मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने बीसी के माध्यम से उज्जैन के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्णन करते हुए उज्जैन के काल की गणना का इतिहास बताते हुए मध्य प्रदेश में विकास कार्यों का वर्णन किया। नगर पालिक निगम के NULM के हितग्राहियों को डमी चेक प्रदान कर स्वच्छता में विजयी प्रतियोगियों को अतिथि विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, पूर्व विधायक पारस जी जैन, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी द्वारा पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश जुड़ रहा है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही MP में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को ऐसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। फूल डोल जल समारोह में निकलने वाली झांकियां एवं अखाड़े के संचालकों का अनुग्रह सहायता राशि, जिसमें मुख्य डोल को 51,000 की राशि एवं बाकी की झांकियां के निर्माता को 15,000 की राशि के अनुदान दिए जाते हैं, जिसके स्वीकृत पत्र गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय सभागृह में महापौर मुकेश टटवाल के आतिथ्य में वितरित किए गए। इस अवसर पर समस्त MIC सदस्य, जोन अध्यक्ष, पार्षद गण उपस्थित रहे। नगर पालिका निगम द्वारा जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्सव किए जाते हैं, चाहे डोलगा निकालना हो, अखाड़ा निकालना हो, गेर निकालना हो, छड़ी निकालना हो,
इन सारी संस्थाओं को नगर पालिका निगम द्वारा अनुदान देने की परंपरा कायम है। इसी कार्यक्रम में आज हमने बैरवा समाज द्वारा जो डोल ग्यारस पर फूल डोल निकाले जाते हैं उनको, साथ ही अन्य समाज के जिन लोगों के डोल निकलते हैं उन सबको आज हमने चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।